मनरेगा के तहत बनने वाले कुआं में भारी गड़बड़ी 91% नहीं उतर पाई धरातल पर, लेकिन हो गई पैसों की निकासी। राज्य में मनरेगा के तहत स्वीकृत 56,191 सिंचाई कुआं में से अब तक 51,347 कुआं धरातल पर नहीं उतर पाए। सरकारी भाषा में यह चालू योजना आई कम हो रहा है और पैसों की निकासी हो चुकी है। धरातल पर अब तक नहीं उतर पाने वाले कुआं कुल स्वीकृत योजना का 91% है और इन पर 1,500 से 1,800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लातेहार ने कुआं निर्माण में 20% उपलब्धि हासिल की है, जो सबसे ज्यादा है। 16 जिलों में 10% कुओं का निर्माण भी नहीं हो सका है। राज्य में मनरेगा के तहत सिंचाई कुआं बनाया जाता है। सरकार के आंकड़ों में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक राज्य के सभी जिलों में सिंचाई के लिए कुल 56,191 कुओं की योजना स्वीकृत की गई है। इसमें से अब तक सिर्फ 4,844 कुओं का निर्माण ही पूरा हो सका, यानी 51,347 कुएं अब तक धरातल पर नहीं उतरे हैं। हजारीबाग चिरडू कांड में खुलासा, योगेंद्र साव ने बेटे को ठेका देने के लिए उकसाया था भीड़ को। हजारीबाग के बड़कागांव क्षेत्र के चर्चित चिरडी कांड में नामजद पूर्व विधायक योगेंद्र साव की ओर से कुछ दिन पहले हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया गया था। इस मामले में हजारीबाग पुलिस की ओर से इंस्पेक्टर श्यामचंद्र सिंह ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है। इसमें योगेंद्र साव पर भीड़ को उकसा कर पत्नी निर्मला देवी को पुलिस की कस्टडी से छुड़ाने और बेटे को एनटीपीसी से ठेका दिलाने के लिए दबाव डालने का आरोप है। शपथ पत्र में कहा गया है कि 2016 में आंदोलन के दौरान निर्मला देवी ने समर्थकों के साथ सड़क पर धरना देकर आवागमन को बाधित कर दिया था। इन्हें पुलिस द्वारा धरना समाप्त कर आवागमन चालू करने के लिए कई बार समझाया गया, लेकिन वह नहीं मानी। तब पुलिस निर्मला देवी को गिरफ्तार कर पुलिस वैन से ले जाने लगी। इस दौरान भीड़ को उकसाकर योगेंद्र साव ने पुलिस वैन को रोककर बलपूर्वक निर्मला देवी को कस्टडी से छुड़ा लिया। योगेंद्र साव के कहने पर समर्थकों ने पुलिस पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। शपथ पत्र में कहा गया कि योगेंद्र साव पर 27 केस है। इनमें हत्या, रंगदारी, हत्या का प्रयास और कार्य के दौरान सरकारी कर्मियों व अधिकारियों को बाधा उत्पन्न करने का आरोप है। बता दें कि चिरडी कांड में महताब आलम, अभिषेक राय, पवन शाह और रंजन दास की मौत हो गई थी। गृह मंत्री अमित शाह से कल मिलेगा झारखंड का प्रतिनिधिमंडल, हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जातीय आधार पर जनगणना को लेकर अनुरोध करने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कल रविवार को नई दिल्ली में मिलेगा। प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री के आवास पर संध्या 4 बजे मुलाकात करेगा। आपको बता दें कि पहले 25 सितंबर को ही प्रतिनिधिमंडल को गृह मंत्री से मुलाकात करनी थी। जातीय जनगणना में सरना धर्म कोड पर बातचीत के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल 26 सितंबर को शाम 4 बजे मुलाकात करेंगे। पहले 25 सितंबर को समय निर्धारित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता में शामिल था। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में झामुमो व कांग्रेस के दो प्रतिनिधि के साथ साथ राजद, माले, माकपा व मार्क्सवादी का एक सदस्य शामिल होगा। झारखंड से 9 मोबाइल चोर अरेस्ट, 80 मोबाइल जब्त, ऐसे करती थी मोबाइल की चोरी। झारखंड के कोल्हान के अलग अलग शहर में मोबाइल चुराने वाले गिरोह को पकड़ने में सरायकेला खरसावां पुलिस को सफलता मिली है। सरायकेला खरसावां पुलिस ने जमशेदपुर से सटे पारडी, सरायकेला व खरसावां में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से झारखंड और पश्चिम बंगाल के 4 लोग शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 झारखंड के साहिबगंज व 6 पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 80 मोबाइल बरामद किया है। बरामद किए गए मोबाइल में कई महंगे मोबाइल भी हैं। पुलिस मामले की
छानबीन कर रही जानकारी के अनुसार चोरों का यह गिरोह हाट बाजारों समेत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों की जेब से मोबाइल चोरी करने का काम करता था। झारखंड में नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप पर क्या बोली हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोला नासी। अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आयोजित नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन को लेकर झारखंड हॉकी के अध्यक्ष भोला नासी सिमडेगा पहुंचे। स्टेडियम का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने विभिन्न भवनों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में कई कमियां पाई गई जिसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। इधर हॉकी खिलाड़ी झारखंड के अध्यक्ष भोला नासी ने बताया कि 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आयोजित हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोला नासी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 अक्टूबर को सिमडेगा पहुंचेंगे। स्टेडियम में नेशनल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय एक्स्ट्रो टर्फ स्टेडियम का भी शिलान्यास करेंगे। कोरोना काल में कई चुनौतियां भी है, किंतु प्रशासन के सहयोग से वह हॉकी सिमडेगा व हॉकी झारखंड इस आयोजन को सफलतापूर्वक कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। कोरोना को देखते हुए सावधानियां बरती जाएंगी। बाहर से आने वाले सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट होगा। इसके बाद कोरोना वैक्सीन की भी जानकारी ली जाएगी। किसी भी परिस्थिति में कोरोना के फैलने की अगर आशंका होती है तो मैच को रद्द भी किया जा सकता है। 5 पशु चिकित्सालयों में 3 डॉक्टर विहीन किस्को व पेशरार में 70,000 पर मात्र 2 चिकित्सक। किस्को व पेशरार प्रखंड में पशुपालन विभाग में अधिकारियों की कमी से पशुपालकों को काफी परेशानी हो रही है। दोनों प्रखंडों में मिलाकर 2 पशु चिकित्सक कार्यरत हैं, जबकि दोनों प्रखंड में लगभग 70,000 पशु किसानों के पास है। बरसात में पशुओं में होने वाली बीमारियों के इलाज को लेकर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पदाधिकारियों की कमी से न समय पर इलाज हो पाता और न ही टीकाकरण हो पाता है। शिविर लगाकर टीकाकरण नहीं होने से दोनों प्रखंडों में पशुओं में मौसमी बीमारी का प्रकोप अधिक होता है। प्रखंड में 5 पशु डॉक्टरों की पद स्वीकृत है, जिसमें मात्र 2 डॉक्टर कार्यरत है। इसमें पेशरार में 1 तथा किस्को में 1 पदाधिकारी नियुक्त है। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण मुर्मू का पशुपालन पदाधिकारी के अलावा टीवीओ में जिले व प्रखंड में कई और पदों का प्रभार दिया गया है। टीवीओ प्रिया प्रज्ञा लकड़ा को पेशरार प्रखंड के अलावा किस्को प्रखंड के खारचा व पतरातू केंद्र में भी ड्यूटी करनी पड़ती है। बंगाल में किसानों ने किया रेलवे ट्रैक जाम। चाकुलिया में 2.5 घंटे तक रुकी रही डाउन स्टील एक्सप्रेस यात्री हुए काफी परेशान। पश्चिम बंगाल स्थित गिधनी रेलवे स्टेशन के पास शनिवार की सुबह अपनी मांगों को लेकर स्थानीय किसानों ने चक्का जाम कर दिया। इस कारण चाकुलिया रेलवे स्टेशन पर डाउन स्टील एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर आ गई, पर 2 घंटे 24 मिनट तक रुकी रही। हालांकि सूचना पाकर खड़गपुर से ईएन समेत अन्य रेलवे पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर किसानों से बात की और लिखित आश्वासन के बाद ट्रक जाम खत्म किया गया। इधर घंटों ट्रेन के रुके रहने से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। जानकारी के मुताबिक टाटा नगर से खड़गपुर तक थर्ड लाइन निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस दौरान गिधनी स्टेशन से पूर्व में संस्थान पाड़ा के पास में विभाग द्वारा एक फाटक को तोड़कर हटा दिया गया था। PLFI एरिया कमांडर समेत 6 उग्रवादी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। टेबो थाना क्षेत्र के बुबोंगा जंगल से हुई गिरफ्तारी। पश्चिमी सिंहभूम जिला के 4 थाना क्षेत्र टोबू, क्राईकेला, टोकलो और बंदगांव में आतंक का पर्याय बन चुके उग्रवादी संगठन PLFI का एरिया कमांडर हरीश सिंह सांडी हुर्ती उर्फ मोदी समेत 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी टेबू थाना क्षेत्र के
बोवोंगा जंगल से हुई। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। एरिया कमांडर के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न थानों में 28 और खूंटी जिला के विभिन्न थानों में 3 मामले दर्ज है। एसपी अजय लिंडा ने बताया कि गिरफ्तार होने वाले एरिया कमांडर के अलावा ददुआ पूर्ति, डॉन वास्को सानी फुर्ती, विरसा शांडी फुर्ती, जॉनी वोद्रा और सुनील हुनी फुर्ती शामिल है। झारखंड हाईकोर्ट भवन निर्माण में गड़बड़ी, 14 इंजीनियरों पर कार्रवाई, सरकार की अनुमति के बगैर बढ़ाते गए लागत। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्माणाधीन भवन की योजना में अभियंताओं के कारण गड़बड़ी हुई थी। मामले में भवन निर्माण विभाग ने निलंबित तत्कालीन अभियंता प्रमुख रस विहारी सिंह के सेवानिवृत्त प्रभारी अभियंता प्रमुख अरविंद कुमार सिंह समेत कुल 14 अभियंताओं को अनियमितता का दोषी मानते हुए कार्रवाई की। 8 अभियंताओं को निलंबित किया गया पर 2 विभागीय कार्रवाई का आदेश है। वहीं सेवानिवृत्त हो चुके एक अभियंता पर पेंशन नियमावली के तहत विभागीय कार्रवाई की गई और 6 को इसी नियमावली के तहत शो कॉज किया गया है।